मतलब नहीं कुछ हुआ आपके साथ नहीं जी, कुछ भी नहीं गलत नहीं है, लेकिन प्रयास अगला बहुत किया था मेरे साथ भी। और हम मौसी घर पे गए थे, शादी था मौसी की लड़की का। हम गए, मम्मी को बोला आप चलिएगा मम्मी। वो बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, मैं तबीयत ठीक नहीं है। हम सोचे तबीयत खराब है तो मम्मी नहीं जाएंगी। ये लोग का सांठ गांठ था पहले से लगता ऐसे ही तो लग रहा था, तब बताइए। तो हम चले गए और उसके बाद मम्मी 7 दिन तक घर पे था वो लड़का। 7 दिन तक जी, शादी से पहले वो मम्मी के पास था। हाँ। और हमको पता नहीं था। जब हम फ़ोन करते थे आप कहाँ हैं राहुल जी, बोलता था तुम्हारे मम्मी की तबीयत खराब है, दवा देने के लिए आए घर पे। तो हम सोचे चलिए मम्मी हम नहीं है तो वही बेटा दामाद जो भी वही है। और हमको क्या पता है कि मम्मी के आते आते प्रेग्नेंट कर देगा, बताइए। हमको ये सब पता थोड़ा भी नहीं चला। वो तो आए तो थोड़ा बहुत लोग बताए हमको, फिर भी शक नहीं हुआ। वो लोग भाग गया तब हमको शक हुआ। तो बताइए, जिस उम्र में बेटी को प्रेग्नेंट होना चाहिए उस उम्र में सास प्रेग्नेंट हो गई। अरे कहना क्या चाहते हो? शायद कुछ कारण होगा, दिक्कत होगा तो जाती थी। हमको क्या पता है कि इतना बुढ़ापा में वो जाती थी लड़का खोजने के लिए, बताइए। अपने बेटी के घर उजाड़ देगी। जाती थी, आती थी, सुबह के शाम को आती थी, कभी 2 दिन के बाद। हमको शक नहीं होता था ये सब कुछ बारे में, लेकिन जाती थी, रियल बात है। बताइए अपना घर। तो आपका अच्छा राहुल क्या करता है? जी, उत्तराखंड में काम करता था। उत्तराखंड में काम करता था, लेकिन वो घर पे आ गए। मम्मी मेरी बुला ली, बोली कि मतलब आओ हम सब खर्चा तुमको हम संभाल लेंगे। मेरे पापा विदेश रहते, जितना पैसा कमाता था सब मतलब पापा भेजते थे, और मम्मी सब उन्हीं को देती थी, राहुल जी को। और लेकिन हम सोचे कि चलिए देती हूँ, दामाद है, देती होंगी, कम कमाते हैं, देती होंगी। सारा खर्चा उन्हीं के ऊपर, जितना हमको भी भेजते थे ना, सब पैसा उन्हीं को उठा देती थी। सब उन्हीं के पास पैसा भेज देती थी, बोलती थी कि नहीं आप इतना दीवाना हो गई थी, उतना पागल हो उसके प्यार में मम्मी हो गई। बताइए, ये भी नहीं लोग की जवान है कि हम बूढ़े हैं, बताइए। इतना कोई पागल होता है, बताइए। उसका उम्र है, बताइए, आप बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो वो आते रहता था घर? जी, घर पे डेली आते थे। और जब मम्मी राहुल घर पे आते थे हमारे, तो हमारी मम्मी सज जाती थी, क्रीम पाउडर सज जाती थी? जी, क्रीम पाउडर फिर लवली मार के, लिपस्टिक एकदम चटकार मार के। और बताइए, लोग पहनते हैं, दामाद आता है घर पे तो सारी लोग पहनता है ना, वो साला सूट ही पहन लेती, कभी जींस पहन लेती थी, बताइए, जवान होने के लिए। जो बूढ़ हो गया जवान हो जाएगा, आप बताइए, सिर्फ जवान दिखने के लिए। क्रीम पाउडर लिपस्टिक उसका छूटता ही नहीं था। हम बोलते थे मम्मी ये दामाद है, अब कोई लगता तो मतलब बेटा है, दामाद की बेटा बराबर है। बोलती कोई दिक्कत नहीं, आजकल फैशन हो गया है। बताइए, दामाद आता तो कोई लिपस्टिक पहनता है, लिपस्टिक लगाता है, लिपस्टिक पाउडर क्रीम। उसके बावजूद देखिए, साड़ी कोई पहनता है तो जींस टॉप पहनती थी, कभी सूटे पहनती थी। तो हम सोचते थे ये लोग क्या करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा था। हम बहुत कोशिश किए पूछने के लिए, सब थोड़ा बहुत होता था, लेकिन हम मतलब मैनेज कर लेते थे, इज्जत था घर का, इसीलिए। तो बताइए कि जब दामाद